कभी सोचा है साइंस के पास एक सीक्रेट सुपर पावर है? हाँ, सच में, एक ऐसी ताकत जिससे दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो आज हम इसी अनोखी पावर से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस सुपर पावर को आखिर समझें कैसे? चलिए एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं। इमेजिन कीजिए, एकदम एक्साइटिंग क्रिकेट मैच चल रहा है। बैट्समैन ने शॉट मारा, क्या जबरदस्त शॉट है। बॉल तेजी से हवा में है और सबकी सांसें अटकी हुई हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या ये बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी? जरा सोचिए, हमारा दिमाग इसका जवाब कैसे निकालता है? तो होता क्या है, हमारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है। वो झट से जरूरी चीजों को पकड़ लेता है, जैसे बॉल की स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही है, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि बैट कौन सी कंपनी का है या बॉल का रंग क्या है, उसको सीधा इग्नोर कर देता है ना? हम सब अनजाने में यही तो करते हैं। वेल, ये जो हमने अभी अभी किया, ये कोई मामूली सा अंदाजा नहीं था। यही तो है साइंस का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, और इसका एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं मॉडल। एक मॉडल बेसिकली किसी भी असली चीज का एक सिंप्लीफाई किया हुआ वर्जन होता है। क्रिकेट बॉल के केस में हमने रियलिटी को सिंप्लीफाई किया ताकि हम कुछ प्रिडिक्ट कर सके। और याद रखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा जरूरी स्टेप है। तो अब ये तो समझ आ गया कि मॉडल क्या है, लेकिन साइंटिस्ट इसे बनाते कैसे हैं? चलिए इसकी बड़ी ही सिंपल सी 2 स्टेप वाली रेसिपी देखते हैं। इसका तरीका आप मानेंगे नहीं, बेहद आसान है। स्टेप 1, कुछ चीजों को मान लिया जाता है जिसे हम अजम्पशंस कहते हैं, और स्टेप 2, जो डिटेल्स काम की नहीं है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। बस इन्हीं 2 कदमों से एक बहुत पावरफुल मॉडल तैयार हो जाता है। फिजिक्स में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक चलती हुई कार की स्पीड निकालनी हो तो साइंटिस्ट उसे एक कार नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटा सा डॉट मान लेते हैं। कार का कलर, उसका मॉडल, अंदर कितनी सीट्स हैं, सब कुछ इग्नोर। फोकस सिर्फ उस डॉट की स्पीड पर। ऐसा ही कुछ बायोलॉजी में भी होता है। हमारा दिल, जो इतना कॉम्प्लेक्स है, लाखों करोड़ों सेल से बना है, उसको समझने के लिए एक सिंपल पंप के मॉडल से देखा जाता है। हर एक सेल को पढ़ने के बजाय उसके मेन काम यानी ब्लड पंप करने पर फोकस किया जाता है। और केमिस्ट्री में तो ये बिल्कुल साफ दिखता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम छोटी छोटी स्फीयर्स और उन्हें जोड़ने वाली तंडी यानी बॉन्ड्स से दिखाते हैं। ये उनका एक सिंप्लीफाइड मॉडल ही तो है। यहाँ तक कि अर्थ साइंस में हमारी पृथ्वी, जिस पर इतने पहाड़ हैं, समुंदर हैं, उसे भी एक बिल्कुल चिकना गोला, एक स्मूथ स्फीयर मान लिया जाता है ताकि उसके अंदर की लेयर्स को आसानी से समझा जा सके। तो सवाल उठता है कि हम ये सब करते क्यों हैं? देखिए, इसका कारण बहुत सीधा है। सोचिए, अगर आपको साइकिल से घर जाने का टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या आप सड़क के रंग या ट्रैफिक लाइट्स की गिनती पर ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ दूरी और अपनी एवरेज स्पीड पर फोकस करेंगे। फालतू की डिटेल्स हटाने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब इन मॉडल्स के बारे में आपस में बात करने के लिए साइंटिस्ट को एक साफ सुथरी, एकदम ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जो हमारी रोजमर्रा की भाषा से थोड़ी अलग है। इसीलिए साइंस में हर चीज के लिए एक खास सिंबल और यूनिट फिक्स कर दी गई है। जैसे मास को हमेशा m से लिखेंगे और वेलोसिटी को v से। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाती है। तो अमेरिका का साइंटिस्ट हो या इंडिया का, सब एक ही भाषा में बात करते हैं और कोई गड़बड़ नहीं होती। और हाँ, इन सिंबल्स के बीच का रिश्ता क्या है, ये बताने के लिए आती है मैथ्स। मैथ्स वो जरिया है, वो लैंग्वेज है जो इन मॉडल्स को एकदम अटूट, टीवी और टेस्टेबल बनाती है। तो हमने शुरुआत की थी एक मामूली सी क्रिकेट बॉल से, लेकिन क्या ये सिंपल सा आइडिया, ये मॉडलिंग की सुपर पावर किसी बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज पर भी काम कर सकती है, जैसे कि आसमान के सितारों पर? तो मिलिए एक महान भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा से। उन्होंने आसमान के सितारों के राज खोलने के लिए ठीक इसी मॉडलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्रिकेट बॉल के साथ किया। साहा ने एक सितारे के हर एक एटम या हर केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल था। उन्होंने उसके बजाय बड़ी चीजों पर फोकस किया, जैसे उस सितारे का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना है और गैस आयंस में कैसे बदलती है, और अनगिनत छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर दिया। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि साइंस में आगे बढ़ने के लिए चीजों को सिंपल करना सबसे जरूरी है।
एक मॉडल असलियत का ही एक सिंपल वर्जन है, और एक कामयाब मॉडल वही है जो काम की चीजों को रखे और बेकार की चीजों को हटा दे। यही साइंटिफिक सोच की बुनियाद है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर साइंस इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके सितारों के राज तक सुलझा सकता है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एक सिंपल सा मॉडल नहीं बना सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।